Hello everyone, my name is Yashika and I'm working as an assistant professor in IPEM Ghaziabad. Our topic for today is yoga and meditation. So, the first question arises, what is the meaning of the word yoga? So, it is derived from the Sanskrit word yuj और युज का मतलब होता है join करना या union करना. तो it has been derived from a Sanskrit word yuj, which means join or union. अब join किसका करना है? किसकी joining हो रही है यहाँ पर? Joining हो रही है of an individual with the supreme or with the divine. तो इसी को join करने को क्या बोलते हैं? योगा बोलते हैं. इसको join करने को individual with the supreme or the divine, इनकी joining को योगा बोलते हैं. Next is जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने योगा की इम्पोर्टेंस को इंट्रोड्यूस करा था और एड्रेस करा था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, शिकागो में जो हुआ था सेशन उधर. और कब किया था? 1893 में किया था. इससे पहले भी कृष्ण जीव ने भी योगा के बारे में बताया है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है. तो ये करीब 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ. इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले है, इट रिड्यूसेस मेंटल टेंशन. इतना वर्कलोड होता है सबको, तो टेंशन भी होती ही है. तो उस टेंशन को फाइट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको हटाने के लिए योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए. नेक्स्ट, इट क्योर्स एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीजेस. आपको बीमारियों से बचाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को आपकी इम्प्रूव करता है. ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को ब्यूटिफाई करता है, फिट रखने में हेल्प करता है, प्योरिफाई करता है. इट इंक्रीजेस सेल्फ अवेयरनेस व्हेन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन. सो देयर we need to concentrate and practicing meditation and doing pranayam and doing asanas also. This thereby increases self-awareness. Also, it helps in our spiritual development also. It increases our flexibility. आसन्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स जो है वो, जो बॉडी जो है हमारी, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है डेली प्रैक्टिस की वजह से. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर बॉडी टू बी फ्लेक्सिबल. इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑल्सो. सो इम्पोर्टेंस जो है उसको हम 4 एस्पेक्ट से देख सकते हैं, ठीक है. फिजिकल जो है, क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी पर, ठीक है. तो प्योरिफिकेशन होती है, डिजीजेस से हमें प्रिवेंट करता है, ब्यूटिफिकेशन होती है बॉडी की, पोस्चर को इम्प्रूव करेगा, करेक्ट करेगा पोस्चर को, कि जो मसल्स हैं वो डेवलप करेगा. हार्ट एंड लंग्स की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा. सोशल एस्पेक्ट से अगर देखी जाए इम्पोर्टेंस, तो हमारे जो है सोशल क्वालिटीज को वो डेवलप करता है. सोशल क्वालिटीज को डेवलप करता है तो हम जो है इजीली अपने जो है सोशल रिलेशनशिप्स हैं अपने, विद द कलीग्स, विद आवर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं हमारे सराउंडिंग्स के, उससे हम अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं. और मेंटल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है योगा की? दैट इट रिड्यूसेस मेंटल टेंशन. मेंटल टेंशन रिड्यूस करता है तो हम रिलैक्स फील करेंगे ही. तो इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन. It develops concentration power as discussed earlier. It increases memory power also and willpower. Next and fourth aspect of importance of yoga is spiritual aspect. स्पिरिचुअल तरीके से अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखो तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है योगा की? तो वो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है जब हम आसन्स को प्रैक्टिस करते हैं. मेडिटेशन पावर को हमारी इंक्रीज करता है. तो ये पार्ट हमारा मेंटल में भी आ सकता है. इट इंक्रीजेस मॉरल वैल्यूज. हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जिससे हमारी जो है मॉरल वैल्यूज जो है डेवलप करते हैं हमारे अंदर, और हम जो है काफी अच्छे रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर पाते हैं सबसे. तो दिस ऑल वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. नेक्स्ट,
इज द एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो जो हमारे योगा के एलिमेंट्स हैं वो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। जो ये 8 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम अष्टांग योगा भी बोलते हैं। अष्टांग योगा बोलते हैं। 8 फोल्ड पाथ्स होते हैं, ये 8 स्टेप्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड एज योगा के लिम्ब्स। क्या बुलाते हैं इनको हम? योगा के लिम्ब्स, लिम्ब्स ऑफ योगा और द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं हमारे। सिर्फ एक एलिमेंट को अगर हम कर रहे हैं तो वी कांट से कि वी आर प्रैक्टिसिंग द फुल फ्लेज्ड योगा। वी आर नॉट। आसन करना योगा नहीं है। तो ये जो 8 चीजें लिखी हुई हैं, यही अगर सारी 8 फॉलो हो रही हैं तो दैट कंप्लीटली इंक्लूड्स, मेक्स टुगेदर योगा। तो पहला एलिमेंट है हमारा, पहला लिंब जो है योगा का, दैट इज यम। सेकेंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ इज प्रत्याहार, सिक्स्थ धरना, ध्यान, seventh one, and eighth one is samadhi. So we are going to see each one of them. So the first is yam. यम का मतलब क्या होता है? यम जो है, सबसे पहली बात तो ये सबसे पहला लिंब है अष्टांग योगा का, सबसे पहला एलिमेंट। एंड जो ये सबसे पहला एलिमेंट है, ये क्या करता है? ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस होती है जो हमें हेल्प करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि हम अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं, विच हेल्प्स अस ग्रो। ओके, सो इसके अंदर भी 5 टाइप्स होते हैं। यम के अंदर भी 5 टाइप्स होते हैं। ये इसमें दिख रहा होगा, ये पिक्चर जो मैंने इंसर्ट करी हुई है यहाँ पर, ऐड करी हुई है, इसमें यम के अंदर 5 एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पर देखिए 5 एलिमेंट्स जो है आपके, सबसे पहला एलिमेंट इज अहिंसा। सो वी आर गोइंग टू सी ईच वन इन डिटेल। अहिंसा की अगर बात करें तो अहिंसा का क्या मतलब होता है? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या है? वी हैव टू प्रैक्टिस काइंडनेस एज like in our daily routine. This have to be practiced every day. ऐसे नहीं कि अभी कर लिया, ओके अभी काइंड बन के देख लिया, हो गया, नहीं। हमें इसको बनाए रखना है, अपनी काइंडनेस को। हमें काइंड रहना है दूसरों के प्रति। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ काइंड है, सबके साथ काइंडनेस प्रैक्टिस करनी है। प्लस द वंस हु आर लाइक हु कैन नॉट टॉक एंड हियर, जो भी बेजुबान है, उनके साथ भी हमें काइंडनेस के साथ उनके साथ बिहेवियर रखना अपना। हमारे एक्शंस जो है वो काइंड होने चाहिए, हमारे जो थॉट्स हैं वो काइंड होने चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप इन यम। सेकंड इज सत्य। सत्य का मतलब इट इज लिविंग विद इंटेग्रिटी। दैट इज we have to refrain ourselves from being dishonest. डिसऑनेस्टी प्रैक्टिस नहीं करनी है। वी हैव टू प्रैक्टिस सत्य। सत्य का मतलब है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना। सो इट रेफर्स टू रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिसऑनेस्टी एंड बिट्रेयल इन थॉट, वर्ड एंड डीड। नेक्स्ट इज अस्ते। दिस इज अस्ते। अस्ते मीन्स नॉन स्टीलिंग। अस्ते जो है हमें क्या सिखाता है कि जो भी हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। इसका मतलब इट इज ऑलरेडी विद इन अस। एंड बाय चूजिंग अस्ते, ये हम जितनी भी क्रेविंग्स है लाइफ में उसके ऊपर राइज करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो सफिशिएंट है। हमें कोई भी डिजायर्स नहीं होते बाहर से। सो दिस वाज अस्ते। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू नॉट गेटिंग मैरिड, इट्स अबाउट वाइज यूज ऑफ एनर्जी। अब जो भी एनर्जी है उसका हमें सही उपयोग करना, अपनी एनर्जी का।
इट इज द वाइज यूज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटैलिटी। सेलिबसी नहीं है इसका मतलब। सेलिबसी मतलब वी आर abstaining, वी आर रिफ्रेनिंग ourselves कि हमें शादी नहीं करनी। इट्स नॉट अबाउट दैट। it's like the wise use of our energy so that we can respect others as well as ourselves. Next is and last is अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है नॉन possessiveness। अब नॉन possessiveness क्या है, उसको जाने दो। the ability of letting go, the ability to let go, as you can see in the picture. ये इतने सारे जो है फायरफ्लाइज इन्होंने बंद करके रखे होंगे, बट उसके बाद इन्होंने क्या करा, बंद क्यों करा था, क्योंकि वो बड़ा ही सुंदर लगता है चमकता हुआ। अब सब चाहेंगे उसको, चमकती चीज को, तो उसको पाने के उसमें हम उसको कैद करके जो रख रहे थे अपने पास, हम ये चीज तो भूल ही गए थे कि उसके पास भी जो है उसकी अपनी लाइफ है, उसके प्राण है। उसको हमने फ्रीडम तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लिया, उसकी फ्रीडम को, और हमने उसको कैद कर लिया। तो हमें क्या कर, उसने क्या कर रहा है, वो उसको बहुत सारे जो फायरफ्लाइज उसने कैद करके रखे थे ना केज, उसको छोड़ रहा है, उनको फ्रीडम दे रहा है, उनको आजाद कर रहा है, उनको लेट गो करना पड़ रहा है। पढ़ क्या रहा है मतलब वो तो करना ही है। That's the good practice we have to follow. So it encourages non-grasping and non-clinging and non-attachment to possessions or even thoughts. तो जितनी भी चीजें ऐसी हो रही हैं उनको हम क्या करेंगे, लेट गो करेंगे, उनको फ्री छोड़ देंगे। So aparigraha teaches you not to take it easy and be happy with what we have. So this was our first limb of Ashtanga Yoga, that was yam. और यम के अंदर हमने 5 टाइप्स पढ़े थे, इसके 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं, दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आई होप I was able to make you understand, and this was all for today. Thank you so much.